किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। आपका अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, समय के साथ साथ हम जब भी अपने खेत में कोई फसल लगाते हैं, उसी के साथ साथ हमें अनेक प्रकार के खरपतवार अपनी फसलों में देखने के लिए मिलते हैं। किसान भाइयों, जैसे मैंने फसल लगाई थी तो मेरे पीछे इतने खरपतवार आपको देखने को मिल रहे हैं। किसान भाइयों, कुछ तो खरपतवार आपके नष्ट हो जाते हैं, जो भी आप दवाइयाँ प्रयोग करते हैं उसके हिसाब से आप नष्ट कर ले जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ हमारे खरपतवार जो हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ हम अपने खेत में ये खरपतवार देखने को पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। हमारे यहाँ इसे मोथा बोला जाता है। किसान भाइयों, इसकी जो जड़ें होती हैं आप देख सकते हैं कितनी जटिल जड़ें हैं और काफ़ी भयंकर जड़ें देखने को आप पा रहे हैं इसमें, देख सकते हैं। किसान भाइयों, इसको ख़त्म करना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत कठिन कार्य हो जाता है और ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। किसान भाइयों, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मनुष्य के शरीर में जैसे एक कैंसर हो जाता है, उसी तरीके का ये खेत में होता है। किसान भाइयों, आप इसे किसी भी तरीके से नष्ट करना चाहेंगे, इसकी ऊपरी सतह तो आप ख़त्म कर ले जाएंगे, लेकिन जब आप दूसरी फसल लेंगे किसान भाइयों, ये दोबारा से फिर से उगाएगा। तो किसान भाइयों, इसी के लिए आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त उपाय लेकर आया हूँ। अगर आप पूरी वीडियो देख के उसका प्रयोग जैसे मैं बताता हूँ अगर आप प्रयोग करते हैं, 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने इस खेत में प्रयोग किया है और इसमें आपको एक भी मोथा देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, मैं खुद यूज कर चुका हूं, इसलिए किसानों को ये सजेस्ट कर रहा हूं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो एक कार्य अपने खेत में करना है, जो आप लगातार खेत में अपने एक ही फसल को लिए जा रहे हैं, बैक टू बैक, धान फिर गेहूं, फिर धान फिर गेहूं, ये नहीं लेना है। किसान भाइयों, आपको फसल चक्र के हिसाब से फसलें जो हैं बदलते रहना, यानी कि कभी आप गेहूं ले लिए, कभी धान ले लिए, कभी गन्ना ले लिए, तो कभी सब्जियां ले लिए। आपको ये प्रक्रिया अपनानी है किसान भाइयों। और इसी के साथ किसान भाइयों, जब भी आप गेहूं लें और आपका गर्मी का महीना आए किसान भाइयों, तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको अपने खेत की जो है जुताई करनी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। किसान भाइयों, जुताई करनी है। जुताई वो भी आपको कल्टीवेटर के माध्यम से गहरी जुताई करनी है, यानी आप 4 से 5 बार जुताई करें किसान भाइयों। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, आप अपने खेत में पानी लगाएं, पानी की मात्रा बढ़िया से लगा दें और नमी बरकरार हो जानी चाहिए। किसान भाइयों, इसी के साथ किसान भाइयों, आप देखेंगे जब आपके खेत में नमी रहेगी तब यही घास आपको प्रॉपर तरीके से आपके खेत में 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, पूरा 10 दिन में आपको पूरा भर के पूरा दिखने लगेगा, क्योंकि बहुत तेज फैलने वाली ये घास होती है। किसान भाइयों, इसकी जो जड़ें हैं आप देख सकते हैं, ये जो जड़ें हैं आप इसको देखेंगे तो लगभग इसमें 7 गांठें होती हैं। अगर आप एक नष्ट कर देते हैं, दूसरी नहीं होती है, तीसरी कर देते हैं तो चौथी बची रहती है, उसी के माध्यम से ये पनपती रहती है। किसान भाइयों, आपको पानी लगा देना है। किसान भाइयों, जब आप अपने खेत में पानी लगा देंगे जुताई के बाद, तो आप 10 दिन बाद देखेंगे किसान भाइयों कि आपके खेत में मोथा जो है 70% उग जाएगा और आपका ये लगभग 3-3, 4-4 अंगूर का मोथा दिखने लगेगा। किसान भाइयों, तो इसी के साथ किसान भाइयों, आपको एक दवा मार्केट से जाके लेनी है, राउंडअप। किसान भाइयों, बायर का ये आता है, आप ले सकते हैं, इसे लेनी है किसान भाइयों। और एक टंकी जिससे हम स्प्रे करते हैं, हमारे यहाँ जो टंकी है वो 15 लीटर की होती है। 15 लीटर में किसान भाइयों आपको 250 ग्राम जो है आपको ये बायर का राउंडअप डालना है। 250 ग्राम या 250 ml ले लें। और किसान भाइयों, इसी के साथ इसी टंकी में हमें आधा किलो यूरिया परचेज करके जो है लानी है किसान भाइयों, एक टंकी के लिए। किसान भाइयों, नहीं तो आप बल्क में भी लाके रख सकते हैं, आपको जितनी टंकी बनानी है उस हिसाब से, पर आपको एक टंकी में आधा किलो यूरिया ही प्रयोग करना है। किसान भाइयों, आप यूरिया लेकर आएंगे और आपको इसको दोनों एक साथ मिक्सचर कर लेना है। किसान भाइयों, और जो आपका खेत है जिसमें आपकी नमी बरकरार है और आपका मोथा जो दिख रहा है किसान भाइयों, उसमें आपको किसान भाइयों ये मिक्सचर करके घोल बना के स्प्रे करना है। किसान भाइयों, जाके आप जब अपने आप खेत में इसका स्प्रे करेंगे, इन दोनों दवाइयों का जब स्प्रे हो जाएगा किसान भाइयों, आप 3 से 4 दिन बाद आप रिजल्ट देखेंगे कि ये इसकी जो ऊपरी सतह है ये पूरी, और इसकी कुछ गांठें जो ऊपर रहेंगी वो आपको खत्म होती हुई दिखेंगी। किसान भाइयों, और सबसे बड़ी चीज़ है नमी। किसान भाइयों, आपको खेत में नमी जो है बरकरार रखनी है, तभी ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इसी के साथ किसान भाइयों, आप जब
पहला स्प्रे कर देंगे। इसी के साथ किसान भाइयों जब आपका 10 से 12 दिन बीत जाए, 15 दिन खेत का बीत जाए स्प्रे करने के बाद, तो आपके खेत में फिर से बरकनी हो जाएगी किसान भाइयों। आपको फिर से जुताई करनी है अपने खेत की, और जब आप जुताई करेंगे तो जो बची हुई जड़ें हैं, यानी मैंने बोला 7 गांठें हैं, तो जो बची हुई जड़ें हैं वो दोबारा से फिर से ऊपर आ जाएंगी। फिर से किसान भाइयों आपको 3 से 4 दिन के लिए सिंचाई करके छोड़ देना है, फिर से आपको नमी बना के छोड़ देना है। फिर आपको जो मोथा बचा हुआ है वो फिर से आपको जमता हुआ दिखाई देगा किसान भाइयों। इसी के साथ किसान भाइयों दोबारा से आपको 250 ग्राम जो है प्रति टंकी के हिसाब से आपको राउंडअप लेना है, और आधा किलो जो है प्रति टंकी के हिसाब से आपको यूरिया लेनी है किसान भाइयों। और जब ये फिर से जम आएगा तो फिर दोबारा से यही प्रक्रिया आपको अपनानी है, और फिर से आपको राउंडअप मिला के ये सब स्प्रे करना है किसान भाइयों। यहीं पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान भाइयों। आपका 80% मोथा खत्म हो जाएगा किसान भाइयों। ये जो आप वीडियो मैंने क्लिप ऐड किया है इसमें मोथा की भरमार थी किसान भाइयों, आप सोच भी नहीं सकते कितना मोथा था किसान भाइयों। और आज आप देखिए इसमें मोथा बचा नहीं है, कहीं दिख रहा होगा नाम मात्र का तो दिख रहा होगा, इसमें मोथा नहीं है किसान भाइयों। किसान भाइयों ये 2 बार डालने के बाद में किसान भाइयों आपको 1 महीने के लिए खेत को छोड़ देना है। इसी के साथ फिर से आपको जुताई करवानी है। आपको बहुत नाम मात्र मोथा देखने को बीच बीच में कहीं कहीं मिलेगा, और जब आप जुताई करवा दें गहरी जुताई, फिर से आपको सिंचाई प्रक्रिया अपनानी है किसान भाइयों। जब आपकी सिंचाई प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, 4 से 5 दिन किसान भाइयों आपके खेत में सिंचाई किए हो जाए, उसके बाद में किसान भाइयों प्रति टंकी के हिसाब से आपको राउंडअप लेना है 250 ग्राम, और इसी के साथ किसान भाइयों आपको यूरिया लेना है आधा किलो। इन दोनों का घोल मिला के आपको फिर से तीसरी बार स्प्रे करना है किसान भाइयों। जो ये तीसरी बार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, 100% का रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और नहीं तो आप किसी भी दवाई, किसी भी देसी जुगाड़ का आप प्रयोग करते रहिए, कभी आपके खेत से मोथा नहीं खत्म होने वाला है किसान भाइयों, ये मेरी गारंटी है किसान भाइयों। और ये ऐसी घास है जो खेत को भी बंजर बना देती है किसान भाइयों। मैं इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान था, लेकिन अभी जो है मुझे जो रिस्पांस मिला है बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है किसान भाइयों। इसलिए बहुत से मेरे किसान भाई का कमेंट आ रहा था कि सर मोथा पे वीडियो बनाइए, कैसे ख़त्म करें। तो किसान भाइयों आप इसका प्रयोग करिए, और जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको प्रयोग करना है, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों आप अपने खेत में यूज करिए और रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। और इन घास से, जो घासें आपको देखने को मिलती हैं अपने खेतों में, इससे आप छुटकारा पा जाएंगे। तो किसान भाइयों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं कि हमारे किसान भाइयों की हेल्प हो सके। किसान भाइयों इसका प्रयोग करें। तो किसान भाइयों मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।